अज़ीज़ तलबा, ऑनलाइन लेक्चर्स के इस छठे लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों अल्लाह आपको खुश रखे और सेहत व तंदरुस्ती दे। आज का जो लेक्चर है बेहतर होगा कि आगे बढ़ने से पहले हम अब तक जो स्टडी कर चुके हैं थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लें। राइटर ने हमें इस मज़मून में बताया है कि हमारी ज़मीन जो है बाकी जो जितने भी सितारे या सैयारे हैं इस कायनात के अंदर उनके मुकाबले में बहुत छोटी सी है। इतनी छोटी कि यूँ समझे कि तमाम समंदरों की रेत के ज़र्रात में से एक ज़र्रा। तो ये तमाम जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जो सितारे हैं, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर मूव कर रहे हैं कि इनका आपस में टकराने का कोई इम्कान हमें नज़र नहीं आता। लेकिन इसके साथ ही राइटर ये भी कहता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक सितारा जो था वो अपना रास्ता भटक गया और सूरज के करीब आ गया। इसने सूरज की सतह पर बहुत बड़ी लहर पैदा की और जब ये दूर हुआ तो ये जो लहर थी इसकी कशिश की वजह से सूरज से टूटकर अलग हो गई और टुकड़े टुकड़े होकर सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगे ये जो पीसेस थे। तो इसके बाद राइटर का ये कहना है या ये बयान करना है कि हमारी जो ज़िंदगी है इसके मतलब हम कुछ यकीन से तो नहीं कह सकते कि ये कैसे शुरू हुई, लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है छोटे छोटे जानदारों की शक्ल में शुरू हुई, जिनकी जो बेसिक ताकत थी या बुनियादी जो उनका जो जौहर था, उनका एसेंस था, वो ये था कि वो मरने से पहले अपने आप को दोबारा पैदा कर लेते, यानी अपने बच्चों की शक्ल में अपने जैसे दोबारा जानदार पैदा कर लेते। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे राइटर ने हमें क्या बताया है। इससे पहले ज़रूरी है कि हम आज के जो लेसन है इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको एक नज़र देख लें ताकि समझने में आसानी हो। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट इसका वर्ब है तो उसका ये नाउन है। एग्जिस्टेंस वजूद रखना, और जब नाउन होगा तो वजूद होगा। बीइंग, बीइंग भी वजूद को कहते हैं। सराउंड, इर्द गिर्द होना, यानी किसी चीज़ को घेरे में लिए होना, तो इसका जो सिनोनिम है इंशराउड है। कवर भी हम कह सकते हैं। फियर बड़ा आम सा वर्ड है, और ये फ्राइट, ये भी वेरी कॉमन वर्ड है जिसका मतलब खौफ है। नेक्स्ट फ्राइटनिंग, इसी से है ये वर्ब, ये नाउन है और ये वर्ब है, तो इसका जो है सिनोनिम स्केयरिंग, खौफज़दा कर देने वाली चीज़ को, ये बड़ा कॉमन वर्ड आ गया। डिस्टेंस, लेकिन जब इम्तिहान में आता है तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि इसका हमें सिनोनिम जो है वो कोई मुतबादल नहीं मिलता अगर हमने पहले से इसको ना पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए कंपैरिजन है। कंपैरिजन का मतलब होता है कंपेयर का ये नाउन है, तो लाइकनेस यानी मुआवजा करना, दो चीज़ों की जो सिमिलैरिटीज़ हैं, एक जैसी बातें हैं, उनको तलाश करना। फ्रोज़न, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोज़न, ये थर्ड फॉर्म है फ्रीज की, तो फ्रिजिड भी जमे हुई चीज़ को कहते हैं। कैलकुलेशन, ये भी वेरी कॉमन वर्ड है, तो इसके लिए सिमिलर हो सकता है या सिनोनिम हो सकता है वर्ड, वो एस्टिमेशन है जो ज़्यादातर। सूटेबल, अप्रोप्रिएट, क्या वर्ड है? अप्रोप्रिएट, मौजूद। इसके बाद कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, हालात। और कलेक्शन, अक्यूम्यूलेशन, क्या वर्ड है ये? अक्यूम्यूलेशन, मजमुआ, किसी चीज़ इकट्ठी की गई चीज़ को हम कहते हैं। तो स्कैटर्ड, बिखरी हुई, और डिस्पर्स्ड का मतलब भी बिखरी हुई होना है। एब्सोल्यूट यानी हतमी, फाइनल चीज़, तो अल्टीमेट या फाइनल हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनइमेजिनेबल, नाकाबिले तसव्वुर, और अनथिंकेबल, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। अनयूजुअल, जो यूजुअल ना हो, यानी कि आम ना हो, खास हो, तो अनकॉमन, गैर मामूली को उर्दू में इसको कहते हैं।
तो इसके बाद हम देखते हैं कि इन अल्फाज को राइटर ने किस तरह बुक में इस्तेमाल किया। तो हम शुरू करते हैं। ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन्स श्योरिटी, अगरचे हम बात नहीं कर सकते किसी यकीन के साथ, इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन ये बात यकीनी लगती है कि इंसान जो हैं वो भी वजूद में आए, यानी कि पैदा हुए इन सम सच वे, इसी तरह के किसी तरीके से, एज दिस, जिस तरह के ये इसने पीछे बताया था कि छोटे छोटे जानदार जो हैं वो डेवलप होते होते बड़े जानदारों में तब्दील हो गए। तो यहाँ फिर वो कहता है राइटर के लगता ये है कि इंसान भी छोटे छोटे जानदारों से डेवलप होकर मौजूदा शक्ल को पहुँचे। स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, पीछे उसने बताया कि हमारी जो ज़मीन है वो रेत का एक ज़र्रा है, तो इस रेत के ज़र्रे पर खड़े होकर, स्टैंडिंग खड़े होकर, वी ट्राई टू डिस्कवर, हम डिस्कवर करने की यानी मालूम करने की कोशिश करते हैं द नेचर एंड पर्पज़ ऑफ द यूनिवर्स, ये जो कायनात है हमारे इर्द गिर्द फैली हुई, इस कायनात का जो मकसद है या फिर इसकी जो नोयत है ना, या किस तरह की है यूँ कह लें, तो इसकी नोयत और इसका मकसद तलाश करने की कोशिश करते हैं। विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस, सराउंड का मतलब इर्द गिर्द फैला हुआ होना, कि जो हमारे घर के इर्द, यानी हमारा घर क्या है, ज़मीन, तो जो ज़मीन के इर्द गिर्द जो कायनात फैली हुई है। आवर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर, हमारा जो पहला एहसास होता है इस हवाले से वो खौफ का एहसास, यानी जब हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द तो सबसे पहला जो हमारे अंदर एक एहसास पैदा होता है वो खौफ का है। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें ये कायनात खौफज़दा कर देने वाली लगती है, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, इसके वज़ीफ़ फासलों की वजह से, यानी पहली बात तो ये है कि फासले बहुत ज़्यादा हैं, एक चीज़ का, एक सितारे का दूसरे सितारे से फासला बहुत ज़्यादा है, तो ये बात जो है हमें खौफज़दा कर देती। विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिसको हम समझते नहीं हैं। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, इस वजह से भी ये फ्राइटनिंग है, यानी खौफज़दा कर देने वाली है कि जो स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है, यानी वक्त का फैलाव, पता नहीं हमें कब से ये कायनात बनी है, कब तक इसने जारी रहना है, तो ये जब हम सोचते हैं तो हम खौफज़दा हो जाते हैं। डैट वी कैन नॉट इमेजिन दैट, कि ये जो स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है, यानी वक्त का जो फैलाव है, हम इसको समझ नहीं सकते। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, इसके मुकाबले में जो इंसानी तारीख है वो बहुत थोड़ी सी है, यानी कायनात कब से बनी है ये बहुत अरसा हो चुका है, लेकिन उसके मुकाबले में जो इंसान हैं उनकी हिस्ट्री बहुत छोटी सी है। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, इस वजह से भी ये चीज़ जो है, कायनात जो है, हमें खौफज़दा कर देने वाली लगती है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, हम लोनली हैं। एंड बिकॉज ऑफ इट द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और इस वजह से भी कि हमारा जो घर है, लिटलनेस छोटापन, यानी हमारे घर के छोटेपन की वजह से भी ये जो कायनात है हमें खौफज़दा कर देने वाली लगती है कि बाकी जो जितना भी मादा है वो बहुत ज़्यादा है, हमारा घर जो है वो रेत का एक ज़र्रा है। अ मिलियंथ पार्ट ऑफ ए ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड, बल्कि तमाम जो रेत है समंदरों की, उन रेत के ज़र्रात में से भी लाखवां हिस्सा। एंड बट अबव ऑल एल्स, बल्कि सबसे बढ़कर ये, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन, हमें पता नहीं चलता कि कोई अलामत है ज़िंदगी की, लाइक आवर्स, हमारे जैसी, एग्जिस्ट, जो मौजूद हो एनीवेयर इन इट, इसके अंदर। इन इस वजह से भी हम डर जाते हैं कि हमारे जैसी जो है ज़िंदगी, कहीं उसका साइन हमें नज़र नहीं आता, एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, सिवाय ज़मीन के। इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट, बेशक, इंडीड बेशक, ज़्यादातर एम्प्टी स्पेस इज़ सो कोल्ड दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन, जो स्पेस है इतनी ज़्यादा कोल्ड है कि हर तरह की जो ज़िंदगी है इसके अंदर वो जम जाए। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज़ सो हॉट, और जो ज़्यादातर मादा है इस कायनात के अंदर वो इतना गर्म है, एज़ टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, कि ज़िंदगी इस पर नामुमकिन हो जाए। तो अज़ीज़ तलबा, बाकी हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की
कुछ बेहतर समझ या फ़हम पैदा हुआ होगा। खुदा हाफ़िज़।